अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, निमि, ये सब ऋषियों के नाम। 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको कहा भाई तुम सृष्टि की रचना करो। इन्होंने मना किया कि नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे इस लपड़े में। तब ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान का प्रागट्य हुआ। इस प्रकार से सृष्टि वर्णन, और बोले बाएं हाथ से शतरूपा और दाहिने हाथ से मनु, और छाया से कर्दम जी, वाणी से सरस्वती। कर्दम और मनु का परस्पर विवाह करवाया। इनको कहा मानुष सृष्टि की रचना करो। मनु और शतरूपा ने मनु और शतरूपा ने कहा महाराज सृष्टि की रचना तो करेंगे, परंतु धरती तो है नहीं, कहां करें? क्योंकि धरती को उस समय एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस हुआ, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, वो उठा करके धरती को समुद्र के अंदर ले गया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नासिका रंध्र से बरा भगवान का प्रागट्य हो। बोलो बरा भगवान की जय। बरा भगवान तुरंत समुद्र में प्रविष्ट हुए और हिरणाक्ष के हाथ से उस पृथ्वी को छुड़ा करके लाए और यथा स्थान रख करके। उसी समय हिरणाक्ष पीछे आया और कहा अरे ओ शुकर, कहां भाग रहा है? भगवान ने कहा हाँ, मैं तो शुकर हूं, परंतु तुझ जैसे ग्राम सिंह से डरने वाले नहीं। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। सिंह संस्कृत के शब्द भी बड़े विचित्र होते हैं। सिंह का अर्थ होता है शेर, और ग्राम सिंह का अर्थ होता है जो गांव का शेर होता है। गांव में शेर कौन होता है? कुत्ता। हिरणाक्ष के साथ भगवान बरा का खूब युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ मारा और उसी थप्पड़ से हिरणाक्ष के प्राण निकल गए। सभी देवी देवताओं ने स्तुति की कि भगवान आपने इस दुष्ट से हम सबको मुक्ति दिलाई है, नहीं तो इसने तो दुखी करके रखा हुआ। तब मनु महाराज ने सृष्टि की रचना करी। अब मनु महाराज की कन्याओं का वंश वर्णन है। इनकी एक कन्या थी देवभूति, जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। कर्दम मुनि कई हजार वर्षों तक तपस्यारत रहे। एक दिन नदी के किनारे बैठे हुए थे तो जल जीवों को सांसारिक सुखों के प्रपंच में देखा तो उनको लगा कि मुझे भी सृष्टि रचनी चाहिए। तो तब इच्छा हुई कि मेरी भी शादी हो जाए, विवाह हो जाए। तब भगवान की तपस्या करी 10,000 वर्ष तक। तब भगवान आए, फिर उनको कहा कि भाई राजा मनु आएंगे, उनकी पुत्री से तुम्हारा विवाह होगा। फिर एक दिन मनु महाराज आए अपनी पुत्री देवभूति को लेकर के और कर्दम मुनि को सौंप दी। जैसे ही विवाह हुआ कर्दम मुनि की समाधि लग गई 40,000 वर्ष तक। पर देवभूति माँ ने भी सारा श्रृंगार निकाल के रख दिया और पति की सेवा में लग गई। जब 40,000 वर्ष बाद तपस्या खुली, समाधि खुली, तो सामने एक बुजुर्ग स्त्री को देखा। चेहरे पे झुर्रियां, बड़ी बड़ी जटाएं बन गई, विकराल रूप। कर्दम मुनि ने पूछा देवी कौन हो? देवभूति ने कहा वाह महाराज, मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं। याद करो बहुत समय पहले मेरे पिता मनु महाराज आए थे, उन्होंने मुझे आपको सौंपा था। कर्दम को याद आई, अरे मानवी, तुमने मेरे लिए अपने सुखों का त्याग किया एक राजा की पुत्री होकर के। बोले क्या इच्छा है आप, मांगो। देवभूति ने कहा महाराज, एक गृहस्थ का क्या धर्म होता है, मुझे आप जैसे महातपस्वी पति मिल गए, और क्या चाहिए। पर मैं चाहती हूं कि जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए तो गृहस्थ को आगे बढ़ाया जाए।
तब कर्दम जी ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनको कहा कि हमारा दोनों का स्वरूप सुंदर कर दो। तब अश्विनी कुमारों ने देवहूति और कर्दम जी का स्वरूप सुंदर किया। वो देवताओं के डॉक्टर थे अश्विनी कुमार। तब कर्दम जी ने एक मानसिक विमान की रचना करी कि जहां सोचो कि वहां जाना है तो वो उठ के वहीं चला जाए। कई हजार वर्षों तक देवहूति मां ने और कर्दम ऋषि ने उस पर विहार किया। पर कर्दम जी ने विवाह के समय देवहूति से एक शर्त रखी थी कि एक संतान होते ही मैं घर छोड़ दूंगा। पर विहार करते करते घर में 9 कन्याएं आ गई। अब कर्दम जी को लगा कि अरे ये तो बेकार के चक्करों में फंस गया, कहां भगवान की भक्ति और कहां। तो एक दिन घर छोड़ के जाने लगे। देवहूति ने चरण पकड़ ले, महाराज कहां जा रहे हो? बोले देवी याद करो, आपने वचन दिया था कि एक संतान होके चले जाना, यहाँ तो 9 हो गई। बोले महाराज ये तो बेटियां हैं, ये तो बेटियां हैं, और जब आप चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? और जब भगवान प्रकट हुए थे कर्दम जी के सामने तो भगवान ने वरदान दिया था कि कर्दम तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम जी को याद आ गया और कहा अरे देवी तेरे घर तो साक्षात नारायण पुत्र बन के आने वाले हैं। तब कर्दम जी घर रुके। उसी समय ब्रह्मा जी आए। अपने 9 पुत्रों को लेकर के, जो 9 कन्याएं थी, कर्दम जी ने उन सब के साथ विवाह किया। इधर कपिल मुनि का जन्म हुआ जो भगवान के अंश अवतारी थे। बोल कपिल महाराज की। अब कर्दम जी घर छोड़ के चले गए। एक दिन माता देवहूति ने कपिल महाराज को सुबह सुबह स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया और एक ऊंचे आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके बैठ गए और प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप साक्षात नारायण ही मेरे घर पुत्र बन के आए। कि निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिया तृष्णा येन संभमानेन प्रपनाद्यं तम प्रभु। हे प्रभु, मैं वो भाग्यशाली पत्नी हूं, शायद मेरे जैसा सुख किसी ने नहीं भोगा होगा जितना मैंने सुख भोग लिया। कर्दम ऋषि जैसे महातपस्वी पति, वशिष्ठ आदि जैसे दामाद और अनसुईया जैसी पुत्री, जिस अनसुईया ने त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु शिव को छोटा बच्चा बना दिया, पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। इतना सब कुछ भोगने के बाद क्या किया जाए? मां कहती है कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठा। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे रास्ता बता, क्या किया जाए? कैसे मैं अपने मन को एकाग्र कर पाऊं, भगवान के चरणों में लगा पाऊं, ऐसा रास्ता बताओ। तब भगवान ने कहा कपिल मुनि ने कि मां, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषण। बोले संत महापुरुषों का संग शुरू कर दो, कथाओं को सुनो, महापुरुषों के मुख से भगवान के प्रवचन सुनो, कथा सुनो, सत्संग सुनो। महापुरुष जो कहते हैं वो करो, उस रास्ते चलो। बोले संतों के क्या लक्षण है, कैसे पता करें कि ये संत है? तब संतों के लक्षण गिनाए कि तितिक्षवा कारुणिका। संत जो है उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, वो इच्छा से परे होते हैं।
कारुणिका, करुणा उनके जीवन में होती है, वो दूसरे का दुख नहीं देख सकते। और बाबा तुलसी ने तो लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहीं न कभी न पर कहीं नहीं जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं न कभी न जाना। तापस धर्म ही नवनीता, पर दुख देखत संत को नीता। पर दुख देखत संत को नीता। बोले संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान कोमल होता है, क्योंकि संत किसी को दुखी नहीं देख सकते। और बोले मक्खन और संत में थोड़ा अंतर है कि मक्खन को गर्मी लगती है तो पिघलता है, परंतु संत का हृदय दूसरे के दुख देख करके पिघल जाता है। निज तापस दर वही नवनीता, पर दुख देखत संत पुनीता। दूसरों के दुख देख करके संत का हृदय जो है द्रवीभूत हो जाता है। सुहृदा और संत के लिए न कोई अपना है न कोई पराया है, वो सब सुहृद है, एक जैसे। हमारे मेरे जो गुरुजी हैं महाराज जी, अभी हम रामेश्वर गए थे उनके साथ। यदि सच में संतों के लक्षण देखने तो उनके अंदर देखिए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे गुरुजी हैं। कभी भगवान ने चाहा अगले साल यदि कथा हुई यहाँ पर तो जरूर बुलाऊंगा मैं उनको। महामंडलेश्वर बहुत बड़े पद पे, परंतु पूरे लक्षण जो यहां पर मैं कह, कि सर्वदेहिना अजात सत्रवा शांत, साधवा साधु भूषण, शांत रहने वाले। उनके लिए कोई बुरा भी कह दो तो बुरा नहीं मानेंगे, वो भला भी कह देंगे तो अच्छा नहीं, बस एक जैसे। तो ये संतों के लक्षण बताए। निज प्रभुमय देख, और सबको प्रभुमय देखो, उसमें भी राम, मुझ में भी राम, सब में राम समाया। ये भावना जब होगी तब बोले भगवान के चरणों में आपका मन टिकेगा। इस प्रकार देवहूति और कर्दम कपिल मुनि ने मां देवहूति को ज्ञान उपदेश दिया। समय की अनुपलब्धता है, तो आगे के प्रसंग शुरू करें। यहाँ पर तीसरा स्कंद पूर्ण होता है। आइए चौथे स्कंद में प्रवेश करें। इस स्कंद में मनु महाराज की अन्य कन्याओं का वर्णन है कि मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्या सजगिरे, आकुति देवहूतिस्सा प्रसूति ऋतु विश्रुतः। मनु महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे। पहले बेटियों का वर्णन, एक बेटी का वर्णन आपने सुन लिया, देवहूति मां का। एक थी आकुति नाम की बेटी, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया पुत्रिका धर्म से। इनके घर में यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। बिना दक्षिणा का यज्ञ संपन्न नहीं होता। ये भी एक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, और ये सब आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। जो भी आप यहाँ दान इत्यादि कर रहे हो, उसी के द्वारा ये कथा सत्संग हो रहा है। तो दक्षिणा और यज्ञ का परस्पर विवाह हुआ। अब दूसरी बेटी के बारे में, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ किया, जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। 13 तो कश्यप ऋषि को ब्याह दी, एक पितरों को, एक देवताओं को और एक भगवान शंकर को, जिनका नाम था सती। बोले सती मां का वंश आगे नहीं चल पाया, क्योंकि इनके पिता दक्ष का और भगवान शंकर का मनोमालिन्य हो गया था किसी बात को लेकर के। तो सती ने अपने देह को यज्ञाग्नि में दहन कर दिया था।
तो परीक्षित चौंक पड़े कि महाराज ऐसा क्यों? बोले एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति की उपाधि से अलंकृत किया। दक्ष को जब बड़ा पद मिल गया तो दक्ष को अहंकार आ गया, अभिमान हो गया। अब तो नीचे देख के चलता ही नहीं। एक दिन दक्ष के स्वागत के लिए सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को भी बुलाया। अब जैसे ही दक्ष उस सभा में पहुंचे तो सभी देवता, राजा महाराजा सब खड़े हुए, पर 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो ब्रह्मा और विष्णु को देख करके तो दक्ष कुछ नहीं बोला, परंतु शिव जी को देख करके बड़ा गुस्सा आया। ये तो मेरा दामाद है, इसको अपनी बेटी ब्याही है, इसने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? और मंच पे जाते ही दक्ष ने माइक पकड़ लिया और भाषण देने लगा कि अयं तो लोकपालानां यशोघ्ना निरपत्रपा। बोले अरे, हम लोकपालों के बीच में कोई बेकार व्यक्ति आ जाए तो हम लोगों की इमेज में धूली लग जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा में धूली लग जाएगी। तो सब आपस में देख रहे हैं कि यहां ऐसा कौन है, ये दक्ष किसको कह रहा है? दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर नहीं दिखाई देता? अरे अच्छे संग में रहता तो शायद कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, शमशान में पड़ने वाला है, इसको क्या पता है कि श्रेष्ठ लोगों का क्या व्यवहार है? तो किसी ने कहा दक्ष, ये कमियां तुझे अपनी बेटी के विवाह से पहले नहीं दिखी? बोले अरे, ये तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा तब मैंने इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, नहीं तो इस बंदर की आंख वाले के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करता। भगवान शंकर सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, परंतु जो गण थे उनको गुस्सा आ रहा। नंदी खड़े उठे और कहा अरे वो दक्ष तो उन भोलेनाथ का अपमान कर रहा है, जिनका नाम ही भोले। तुझे प्रजापति की उपाधि क्या मिली कि तू इतना अहंकारी हो गया है कि उस भोलेनाथ का तू अपमान कर रहा है, जो सर्वव्यापक है, जो परम स्वरूप है। तुझे उस भोलेनाथ का अपमान करते हुए लाज नहीं आती? तो भृगु मुनि खड़े हुए और कहा अरे नंदी, तू क्यों बीच में बोल रहा है? तो नंदी जी बैठ गए। और भोलेनाथ तो बहुत सीधे सरल है, इतने सरल हैं कि एक बार एक राक्षस ने वरदान मांगा कि भोलेनाथ मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ ने दे दिया। अब उसने कहा कि वरदान तो मिल गया तो क्यों ना मैं भोलेनाथ पे ट्राई करूं, क्योंकि वो राक्षस था, उसका मन भगवती पार्वती को देख करके खराब हो गया। तो भोलेनाथ के सर के ऊपर हाथ रखने लगा। भगवान ने कहा क्या कर रहा भाई, तुझे वरदान दे दिया है, अब जा। उसने कहा महाराज ट्राई तो करूं कि सच है कि झूठ है। भगवान ने कहा ये तो बड़ा दुष्ट है। और जैसे हाथ रखने लगा भोलेनाथ भाग पड़े। अब भाग गए तो वो राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु का ध्यान किया कि हे प्रभु अब तुम ही बचाओ। तब भगवान नारायण प्रकट हुए और उस राक्षस को रोका कि रुक जा भाई, क्यों भाग रहा है इतना? बोले इस शंकर ने मुझे वरदान दिया था कि मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान हंस पड़े, अरे तुझे भी बेवकूफ बना दिया इस शंकर ने, ये तो भांग के नशे में रहता है 24 घंटे। मुझे भी यही वरदान दिया था कि जिसके सर पे हाथ रखूं
भस्म हो जाए। बोले बहुत बार रखता हूं अपने सर पे, कुछ नहीं होता। उसने कहा अच्छा मुझे बेवकूफ समझ रखे हो। बोले यदि ये वरदान नहीं देते तो भागता क्यों? बोले बस यही इसकी कला है, ताकि तेरे को ये हो जाए कि ये सच है। बोले कुछ नहीं। बोले अच्छा सुन, ट्राई कर, एकदम मत रख, धीरे धीरे। अगर तेरे को लगे कि गर्म लग रहा है तो समझना कि गड़बड़ है। तो भगवान ने कहा देख ऐसा हाथ रख। तो उसने ऐसा रखा। भगवान ने कहा लग रहा है कुछ? बोले नहीं। बोले और नीचे रख। बोले लग रहा है कुछ? बोले नहीं। बोले कुछ भी नहीं है, पागल बनाता है। बोले रख दे। और जैसे ही रखा स्वाहा। बोले शंकर भगवान की जय। आइए एक भोलेनाथ का भजन और उसके बाद आगे की कथा। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं खड़े हो जाओ। मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। हर हर महादेव। भावे न रेशम का चोला। भोले को भावे न रेशम का चोला। भोले को भावे न रेशम का चोला। भोले को भावे न रेशम का चोला। बागंबर 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 कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भावे न ढोलक मजीरा। भोले को भावे न ढोलक मजीरा। ढोलक मजीरा भोला ढोलक मजीरा। ढोलक मजीरा भोला ढोलक मजीरा। डमरू कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। डमरू कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने।
को भावे न हाथी न घोड़ा, भोले को भावे न हाथी न घोड़ा, भोले को भावे न हाथी न घोड़ा, भोले को भावे न हाथी न घोड़ा। बैल कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने, बैल कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। बोल शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, और दक्ष तू उस भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। वहां पर खूब बहस हुई, लड़ाई हुई, आपस में श्राप देने लगे एक दूसरे को। भगवान शंकर ने कहा कि ये तो सब मेरी वजह से गड़बड़ हुई। अपने गणों को कहा चलो भाई कैलाश चले, सबको लेकर के कैलाश पहुंच गए। परंतु दक्ष के मन में भगवान शंकर से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो गई कि अब तो मैं इस शंकर को छोड़ूंगा नहीं। त्याग कर दिया भगवान शंकर का और अपनी बेटी सती का, और भगवान से बदला लेने के लिए इसने हरिद्वार में एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, छोटे से छोटे देवताओं को भी, पर भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं। तो एक दिन सती महारानी कैलाश में टहल रही थी कि आकाश मार्ग से सभी देवी देवता जा रहे थे। तो सती ने देखा कि ये कहां जा रहे हैं सुबह सुबह। तो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, नक्षत्र जो है 27, अश्विनी भरणी कृतिका। इसमें 2 पत्नियों कृतिका और रोहिणी से पूछा कि कहां जा रही हो। उन्होंने कहा तुझे नहीं मालूम, अरे तेरे पिता के यहाँ तेरे पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। तो सती तो उनसे कुछ नहीं बोली, कहा हाँ चलो मैं आ रही हूं। पर सोचने लगी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि मुझसे तो पिताजी बहुत प्रेम करते थे। फिर अपने मन को समझाया, अरे संदेश तो भेजा होगा परंतु आने में हो सकता है, पर चलो अब पिता के यहाँ यज्ञ है, सूचना मिल गई तो चलना चाहिए। भगवान शंकर उस समय आराम कर रहे थे। जाके सती मैया शंकर जी के चरण दबाने लगे। शंकर जी ने कहा देवी क्या बात है, आज सुबह सुबह चरण, क्योंकि पत्नियों की बड़ी चालाकी होती है कि पतियों से कोई बात मनवानी हो तो पहले बढ़िया सेवा करेंगे, फिर वो बेचारे को बात के राजी होना पड़े। तो सती मैया भी चरण दबा रही है। शंकर जी ने पूछा क्या बात है, बोले कुछ नहीं महाराज, हम तो पतिव्रता स्त्रियां हैं और हमारा तो धर्म है। बोले नहीं कुछ तो बात है। सती ने कहा बात घुमा के कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाख्य। हे महाराज, आपके ससुर ने आपकी ससुराल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। क्या बोला? आपके ससुर ने आपकी ससुराल में, नहीं तो क्या बोलते हो आप? कभी बोला अपने पति को कि आपके ससुर ने आपके ससुराल में? कभी बोला? क्या बोलते? मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने, मेरे डैडी ने। पर सती जी बात घुमा के कह रहे कि आपके ससुर ने आपके ससुराल में।
एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और हमको उस यज्ञ में जाना है। तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। पर देवी कोई निमंत्रण आया है। सती ने कहा महाराज हम अपने, हमारे लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। बोली ये बात भी ठीक है। पर सती वहां जाने से वो हमें देख करके खुश होंगे कि नहीं। सती ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो। अरे पिताजी को पता लगेगा कि सती के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा तो पिताजी क्षमा मांगेंगे। अब ये सती को नहीं बताई थी शंकर जी ने बात कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया था। अपने आप चुप हो गए थे। नहीं बताई थी ये बात। और जब सती नहीं मानी तो आज भगवान शंकर को बताना पड़ा कि सती एक बार तेरे पिताजी का सम्मान समारोह था, मैं भी, ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी वहां थे, सबने सम्मान किया, मैंने भी अपनी तरफ से सम्मान किया, पर तेरे पिता ने मेरी भावना को नहीं समझा और उठ करके अनाप शनाप बकने लगा। जो मुंह में आया वो बका और उसी का बदला लेने के लिए तेरे पिता ने इस यज्ञ का आयोजन किया, मेरा अपमान करने के लिए। सती को लगा कि बाप बहुत बिगड़ गए, क्या किया जाए। कहा महाराज कोई बात नहीं, वो आपके ससुर हैं, आप दामाद हैं, उन्होंने बोल दिया तो कोई नहीं महाराज। बोले नहीं सती, बोले कोई बाण मार दे, बाण, तो वो बाण का घाव जल्दी भर जाएगा दवाई लगाने से, परंतु बाणी का, और वो भी अपनों के द्वारा, अपनों के द्वारा बाणी का घाव कभी नहीं भर सकता। सती वहां जाने में न तुम्हारा भला है न मेरा भला है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। और वो तो बेटी है, बेटों से ज्यादा चिंता बेटियों को होती है। उनको सती ने कहा महाराज चलो मैं पिताजी को मना दूंगी, आप चलो तो सही। शंकर जी ने कहा देख सती, मैं तुझे समझा रहा हूं, तू कह रही चलो चलो, तुझे पता है कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। बोले जहां जाने से तुम्हें देख करके खुश ना हो लोग, ऐसी जगह पर यदि सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? किसी भी काल में वहां भला होने वाला नहीं। तो सती नहीं मानी। शंकर जी को लगा मैं इतना इसको समझा रहा हूं, फिर भी रट लगाई कि जाऊंगी जाऊंगी। शंकर जी समझ गए कि होनी बड़ी प्रबल है, अनहोनी को जितना हो सके टालने का प्रयत्न करो, पर जब ना टले तो भगवान के भरोसे छोड़ दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सती नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा है करो। अब सती मैया सोच में पड़ गई क्या करो। तो अब कह रही महाराज मैं जाऊं। शंकर जी चुप। फिर पूछा महाराज जाऊं, बोले ना चुप। तो सती जी कुछ देर तक आगे गई। शंकर जी ने आंखें खोली, क्या जागे चली गई, फिर आंख बंद कर ली। अब सती आगे जाके फिर सोचती कि अरे शंकर जी नाराज हो गए। फिर वापस आई, फिर बैठ गई, फिर मनाने लगी, फिर गई। पिता की याद आती तो चली जा, फिर गई, फिर वापस आई। 2-3 बार, अंत में ना रहा गया। और बेटियां तो होती है ऐसी, चाहे मायके में भाई या कोई भी, खैर सब भाई नहीं होते ऐसे। देखो बेटियों को पूरा सम्मान देना चाहिए। जिस घर में बेटियां होती है सबसे भाग्यशाली लोग होते हैं वो, समझना।
जिस घर में बेटियां हैं सबसे भाग्यशाली हैं वो, क्योंकि बेटा दुख नहीं समझेगा आपका और बेटियां समझ जाएगी। मैं जब बाहर जाता हूं ना पाठ पूजा के लिए, तो मेरी ये दोनों बेटियां यहां आके निपट जाती है। बेटा भी है, उसको उतना मतलब नहीं। तो बेटियां भाग्यशाली के घर में होती है। हमारे यहाँ गांव में एक ताई जी हैं, उनके 3 बेटे हैं, बेटियां नहीं। और रोती थी कई बार कि मेरे यहाँ बेटी क्यों नहीं, जब दूसरों की बेटियों को साथ में काम करते हुए देखती थी। क्योंकि बेटी है तो सब कुछ है। और कभी बेटियों का अपमान मत करना। तुमने उनका अपमान किया तो तुम्हारा सौभाग्य भी दुर्भाग्य बन जाएगा। सौभाग्य भी दुर्भाग्य बन जाएगा। अब सती मां से ना रहा गया और चल पड़ी। भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा, जाओ भाई इसको विदा करके आओ। सारे गण चले गए। जैसे ही दक्ष यज्ञ में सती पहुंची तो दक्ष ने देखा कि बेटी आ रही है, तो मुंह फेर के बैठ गए, उसकी तरफ देखा ही नहीं। सती को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पिता के द्वारा ऐसा। जो देवता सती मां को प्रणाम करते थे कैलाश में जा जा करके, वो देवता भी आज मुंह फेर के बैठ गए, क्योंकि दक्ष का आदेश है कि शंकर का जो संबंधी होगा वो मेरे यज्ञ में नहीं आएगा। अब सती को लगा कि चलो पहले मां से मिल के आते। तो रास्ते में बहन भी मिल गई। बहन मिली तो जरूर, पर उन्होंने हंसी उड़ाई, अरे सती चल तू आ गई, बिन बुलाए आ गई, कोई बात नहीं, हमें पता है पिता ने तुझे बुलाया नहीं। बड़ी चुभन हुई। सती ने सोचा कि इनसे मुझे क्या लेना है। माई का तो तभी तक है जब तक माँ है, माँ है तो माई का है। तुरंत माँ के पास गई और सच में यदि सती के ना आने का दुख किसी के हृदय में था तो वो माँ परसूति के हृदय में था। उसको दुख था, वो रो रही थी कि मेरी बेटी सती नहीं आई, उसको नहीं बुलाया। जैसे सती दरवाजे पे देखी, लिपट गई मां। कहा, सती तूने अच्छा किया। अरे तेरे पिता और तेरे पति का पता नहीं क्या मनोमालिन्य हो गया था, पर बेटी तूने अच्छा किया, तू आ गई। सती खूब देर तक मां से बात करी और बाद में बाहर आई पिता से मिलने। जैसे ही पिता के सामने गई तो पिता ने फिर मुंह फेर दिया, चलो इस अपमान का घूंट भी पी लिया। पर जब नजर दौड़ाई यज्ञ मंडप में कि छोटे से छोटे देवताओं का स्थान रखा है और उस भोलेनाथ का स्थान नहीं है, जिसके बिना इस यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं। पति का अपमान पतिव्रता स्त्री कभी नहीं देख सकती। क्रोध आ गया, अरे ओ दक्ष, अपने पिता दक्ष को दक्ष नाम से संबोधित करके कहती, ओ दक्ष, तुझे किसने अधिकार दिया है कि तू भोलेनाथ का अपमान कर? मुझे अपने पे शर्म हो रही है कि मैंने तुझ जैसे शंकर द्रोही के घर जन्म लिया। अरे वो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि जिनका संसार में कोई नहीं, उसका भोलेनाथ है। एक बार भूत प्रेत गए भोलेनाथ के पास और कहा, भोलेनाथ हमें क्यों बनाया? बोले क्या हुआ? बोले हम जहां भी जाते हैं लोग जो है झाड़ फूक करवा के हमको या तो भगा देते हैं या बोतल में बंद कर देते हैं। सांप बिच्छू गए, उन्होंने कहा भोलेनाथ हमें क्यों बनाया? लोग तो हमें मार ही डालते हैं देख करके, हम गलती करें चाहे ना करें। तो भोलेनाथ ने कहा भाई इधर आ जाओ मेरे पास।
तो सर्पों को हार बना लिया, बिच्छुओं को कुंडल बना लिया, भूत प्रेतों को साप। अब उस भोलेनाथ का तुमने अपमान किया, तुझे लाज नहीं आती? मेरा बस चले तो मैं तेरी जीव निकाल करके यहीं पर तुझे समाप्त कर सकती हूं, परंतु तेरे द्वारा ये शरीर हत्या हुआ और मैं समाप्त तुझे तो नहीं करूंगी, परंतु अब मैं अपने आप को ही समाप्त करूंगी। क्योंकि मैं शंकर जी के पास जाऊंगी तो शंकर जी बोलेंगे आओ दक्ष नंदिनी, और कोई मुझे दक्ष नंदिनी बुलाए, मेरे लिए ये मरने के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं अब शंकर, अरे वो शंकर जी मुझे बार बार समझा रहे थे पर मैं नहीं मानी, मैं नहीं मानी। मैं तो प्रेम के कि मेरी माँ है, मेरे पिता है, मैं तो खुश होके आई थी, परंतु इसलिए हे दक्ष, और सुनो भाई देवताओं, जहां शंकर नहीं वहां कोई देवता कैसे आ सकता है? तुमने शंकर जी क्या, जितना द्रोही ये दक्ष है उतने तुम भी बन गए हो। अब तुम सब दंड भोगने के लिए तैयार रहो। तुरंत सती माँ ने योगाग्नि का ध्यान किया और वहीं पर अपना शरीर भस्म कर दिया। बोलो सती मैया की। गण जो साथ में गए थे उनको पता लगा कि अरे इस दुष्ट ने हमारी मां का अपमान किया, हमारी मां ने अपना शरीर त्याग दिया, टूट पड़े दक्ष यज्ञ को नष्ट करने के लिए। तो ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा सबको रोक दिया। इधर नारद जी शंकर जी के पास कैलाश पहुंच गए और भोलेनाथ को सारी घटना बता दी। भोलेनाथ को क्रोध आया, गर्जना करी, अपने सर से एक बाल उतारा, पटक दिया, दो भाग हुए, एक भाग से काली और एक भाग से वीरभद्र का अवतार हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की, काली मैया की। वीरभद्र ने कहा महाराज आज्ञा। भगवान ने कहा जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र और महाकाली दौड़ी दौड़ी हरिद्वार पहुंचे। वहां देवता लोग सब लोग आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय सारा यज्ञ मंडप घिर गया तूफान से। सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है, ये तूफान कैसे? शिवगणों ने देखा कि अरे हमारे भोलेनाथ ने हमारे रक्षक वीरभद्र को महाकाली को भेज दिया है। सब खुश हो गए कि अब तो इनको हम चपट कर जाएंगे। देवता दक्ष आदि समझ पाते तब तक तो अंदर ही घुस गए, जो जहां मिले वहीं उसको ठीक ठाक कर दिया। भूत प्रेत सब टूट पड़े। अंदर भंडारे चल रहे थे, कुछ वहां जा जाके घुस घुस के वहां रहते में हर हर महादेव करके नहाने लगे। और जो देवता जहां मिला वहीं पर उसकी गर्दन पकड़ पकड़ के वहीं पर स्वाहा करने लगे। तुरंत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, मुंडी मरोड़ी और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी। बोल शंकर भगवान जी। सारा यज्ञ तहस नहस। कुछ समय बाद सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा महाराज हमारा तो अंग भंग हो गया है, उस यज्ञ में कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम लोगों ने गलती की है। देखो निमंत्रण मेरे को भी था, विष्णु को भी था, पर हम तो नहीं गए क्योंकि जहां शंकर नहीं वहां हमारा क्या काम। हम तीन स्वरूपों में है, शक्ति तो हम एक ही है। और जब हम नहीं गए तो तुम क्यों गए? तो गए हो भाग लेने, तो आप भाग लेके आ गए हो, क्यों आते हो? देवताओं ने क्षमा प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो देखते हैं। शंकर जी के पास ले गए, शंकर जी से प्रार्थना करी भोलेनाथ कृपा करो। भोलेनाथ ने कहा भाई क्या चाहे? बोले इनको सबको ठीक कर दो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो भोलेनाथ है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। एक बार शिव मंदिर में एक चोर गया। अब शिवलिंग के ऊपर घंटी लगी हुई थी। अब वो शिवलिंग उसने देखा है कुछ नहीं है, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटी चुराने लगा। तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले मांग क्या चाहिए? उसने कहा महाराज मैं चोर हूं, मैं घंटी चुराने आया हूं।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्त नहीं हूँ। भोलेनाथ ने कहा अरे पागल, कोई मेरे ऊपर लाके पानी पटक देता है, कोई बेल पत्र पटक देता है, कोई भांग पटक देता है, पहला देखा है तो जिसने अपने आप को पटक दिया। इतने भोले हैं। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ सा निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू बजाते डम डम डम, भोले बाबा कैलाशवासी डमरू बजाते डम 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 डम। भोले बाबा कैलाशवासी सर्पों की माला चम 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 चम। भोले बाबा कैलाशवासी सर्पों की माला चम 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 चम। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ सा निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ निराले, वो तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, उसी समय रुष्ट भी हो जाते हैं, उसी समय प्रसन्न भी हो जाते हैं। और कलयुग में अन्य देवता तो परीक्षा लेंगे पर भोलेनाथ का भी परीक्षा नहीं लेंगे। सच्चे मन से एक लोटा ही पानी चढ़ा दो, उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं यदि धन इत्यादि चाहिए तो थोड़ा चावल चढ़ा दो भोलेनाथ के ऊपर, जल चढ़ाकर, उतने से धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। रोग लग गया शरीर पर तो महामृत्युंजय के 11 मंत्र बोल करके कच्ची लस्सी चढ़ाओ, धीरे धीरे आपके शरीर के रोग ठीक होते रहेंगे। तो भोलेनाथ निराले बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब सब देवताओं ने कहा महाराज वो यज्ञ जो आपने नष्ट करवा दिया उसको भी पूर्ण करवा दीजिए, नहीं तो यज्ञ की महिमा मिट जाएगी। भोलेनाथ ने कहा भाई भाग तो मिलेगा नहीं। तब सब देवताओं ने कहा महाराज आज के बाद जो भी भाग होगा वो सब तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही यज्ञ के कर्ता हो, तुम ही भोक्ता हो, तुम ही यज्ञ पुरुष हो। ऐसी स्तुति करके सब ने भोलेनाथ की। तब भोलेनाथ को उस यज्ञ में ले गए। भोलेनाथ ने कहा भाई यजमान कहाँ है? बोले धड़ तो ये पड़ा हुआ है, सर स्वाहा हो गया। भोलेनाथ ने तब बकरे का सर मंगाया, दक्ष के धड़ पर वो जोड़ा, दक्ष जीवित हुआ। याद आई कि मैंने भोलेनाथ का अपमान किया, क्षमा मांगी, भोलेनाथ की प्रार्थना करी और कहा हे भोलेनाथ, एक पशु चराने वाला कभी कभी अपनी गायों को डंडा भी मार देता है जब गायें गलती करती है। मैंने गलती की, आपने मुझे दंड दिया, बहुत अच्छा किया भोलेनाथ, मेरे अपराध को क्षमा करें। बेटी सती का वियोग याद आया तो खूब रोया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तब भगवान ने वह यज्ञ पूरा करवाया। आगे का चरित्र अब आपको कल श्रवण करवाएंगे। कल भगवान कृष्ण का भी जन्मोत्सव है, यहाँ पर झांकी भी निकाली जाएगी और हो सकता है कल गुमटी वाली माता जी भी यहाँ पर दर्शन दे सबको। तो आप लोग ठीक समय पर आएं और इस कथा में आप सबका सहयोग प्राप्त हुआ है। आप सबके सहयोग से ही यह कथा हो रही है और जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं वो माता जी से लिखवा सकते हैं। इस कथा में 5100 रुपए श्री मोहित सैनी जी शुभम बिहार वाले,
2100 रुपए पूनम देवी शर्मा, 2100 रुपए शाहब सिंह, 500 रुपए सुषमा देवी, 500 रुपए पुष्पा देवी, 500 रुपए राम प्रसाद सैनी जी। ये सब लोगों ने इस यज्ञ में दान किया। 2100 रुपए श्री गुरु चेतन सिंह, गुरु चेतन सिंह और गुरुजंट सिंह जी। 1100 रुपए श्री बलविंदर सिंह, 1100 रुपए अशोक लाला जी यारावाले, 200 रुपए कृष्णा देवी, 200 रुपए कामता रानी, 500 रुपए राम दुलारी, 1100 रुपए श्री पाला राम जी, 200 रुपए स्वर्णा देवी, 100 रुपए सुषमा देवी, 500 रुपए सोनू मीतू माया, 200 रुपए राधे राधे माता, 250 रुपए ओम प्रकाश वर्मा जी। तो ये सब यज्ञ में जो ब्राह्मण बैठे हैं, संकीर्तन आचार्य हैं या अन्य भी जो व्यवस्था है, तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। और बलि कह रहा तुम सरवाए ना। अरे तो आज तो तेसर दिन हो, आज तो 4 दिन और पड़े, आज तो 4 दिन हो। जी, जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी का ही नाम, ये किसने दिया था प्रश्न? अच्छा, आपने? कृपाचार्य जी ही द्रोणाचार्य, कृपी उनकी माता का नाम था कृपी, क्योंकि कृपाचार्य जी की पत्नी, कृपाचार्य का नाम ही द्रोणाचार्य था। और राजा परीक्षित ने, हाँ, जो मुकुट पहना था वो जरासंध का ही था, क्योंकि जब वो राजसूय कर रहे थे तो उस समय उन्होंने भगवान कृष्ण के द्वारा, जब ये जरासंध तैयार नहीं हुआ था और 20,000 राजा बंदी बने हुए थे, ये प्रसंग आएगा भागवत में, तो वो जरासंध का मुकुट लाए थे छीन करके, तो उसी मुकुट में जो है वो कलयुग आ गया था। पूरा मुकुट पीतल का था, टुकड़ा था सिर्फ सोने का, आगे जो चक्र था वो सोने का था, बाकी सब पीतल। अब उस समय पीतल हीरे मोती सब जड़े हुए रहते हैं, पर सोने का टुकड़ा था सिर्फ एक। ठीक है, धन्यवाद, बहुत सुंदर। इस प्रकार जो भी शंका आपके मन में होती है जरूर आप लोग पूछ लिया करें। बोलो शंकर भगवान की। आज के जो यजमान थे वो सभी तीनों परिवार यहाँ पर आ जाएं। श्री शर्मा जी और माता जी और एक माता जी और, हाँ, तीनों यजमान आए, उसके बाद आरती। आइए। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायता।